किसी ने क्या खूब कहा है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी आएगा और मिलने का मजा भी आएगा। हेलो दोस्तों, मैं कुंदन कुमार सिंह जीके फॉर जीवन यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, अगर इस चैनल पर आप नए आए हैं तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो शुरू करते हैं और अपने टॉपिक पर चलते हैं। धन्यवाद। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर था। बाबर का पूरा नाम क्या था? बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मुहम्मद बाबर था। बाबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना में हुआ था। बाबर का संबंध किस वंश से था? बाबर अपने पिता की ओर से तैमूर का वंशज था एवं माता की ओर से चंगेज खां का वंशज था तथा इसका परिवार तुर्क जाति के चंगताई वंश के अंतर्गत आता था। बाबर के माता और पिता का नाम क्या था? बाबर की माता का नाम कुतलुग निगार एवं पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। बाबर फरगना का शासक कब बना? 1494 ईस्वी में। भारत पर आक्रमण करने के लिए बाबर को किसने निमंत्रण भेजा था? लाहौर के गवर्नर दौलत खां लोदी ने। दौलत खां लोदी के अतिरिक्त और किसने बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण भेजा था? मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने। भारत पर बाबर का पांचवा एवं अंतिम अभियान कब और किसके विरुद्ध था? भारत पर बाबर का पांचवा एवं अंतिम अभियान 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी के विरुद्ध था। भारत में मुगल वंश की स्थापना कब हुई थी? 1526 ईस्वी में हुई थी। बाबर ने किसे हराकर भारत में मुगल वंश की नींव डाली थी? इब्राहिम लोदी को हराकर। पानीपत की पहली लड़ाई कब और किसके बीच हुई थी? 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किस युद्ध नीति का प्रयोग किया था? तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग किया था। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर के साथ दो प्रसिद्ध निशानेबाज कौन था? उस्ताद अली एवं मुस्तफा था। भारत में सबसे पहले बारूद का प्रयोग किसने किया था? बाबर ने किया था। बाबर का राज्य अभिषेक कब और कहाँ हुआ था? बाबर का राज्य अभिषेक 27 अप्रैल 1526 ईस्वी को दिल्ली में हुआ था। खानवा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर और मेवाड़ के राजपूत शासक राणा सांगा के बीच हुआ था। राणा सांगा के विरुद्ध किसने जिहाद का नारा दिया था? राणा सांगा के विरुद्ध बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। खानवा युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी? खानवा युद्ध जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। चंदेरी का युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया था? चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में बाबर और चंदेरी के सूबेदार मेदिनी राय के बीच लड़ा गया था। इसमें बाबर की विजय हुई थी। घाघरा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में बिहार और बंगाल की संयुक्त सेना एवं बाबर के बीच हुआ था। इसमें बाबर की विजय हुई थी। बाबर की मृत्यु कब हुई थी? बाबर की मृत्यु 27 दिसंबर 1530 ईस्वी में हुई थी।
बाबर के शव को कहाँ दफनाया गया था? बाबर के शव को काबुल में दफनाया गया था। बाबरनामा की रचना किसने की? बाबरनामा की रचना बाबर ने की थी। बाबरनामा का विषय वस्तु क्या है? बाबरनामा का विषय वस्तु बाबर की आत्मकथा है। बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है? बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी गई है। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर की विजय का प्रमुख कारण क्या था? तुलगमा युद्ध नीति एवं तोपों का प्रयोग बाबर के विजय का प्रमुख कारण था। बाबर के आदेश पर अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? बाबर के आदेश पर अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण मीर बकी ने करवाया था। बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। आगरे का आराम बाग का निर्माण किसने करवाया था? आगरे का आराम बाग का निर्माण बाबर ने करवाया था। मुगल वंश से पूर्व भारत की सत्ता किस वंश के पास थी? मुगल वंश से पूर्व भारत की सत्ता लोदी वंश के पास थी। बाबर की जन्मस्थली फरगना को वर्तमान में क्या कहा जाता है? चीनी तुर्किस्तान कहा जाता है। बाबर फरगना का उत्तराधिकारी कब बना था? बाबर फरगना का उत्तराधिकारी 12 वर्ष की उम्र में 8 जून 1494 ईस्वी में बना था। पानीपत के प्रथम युद्ध के पूर्व बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 4 आक्रमण किए थे। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में विजय का सारा श्रेय किसे दिया था? तीरंदाजों को दिया था। बाबर ने राणा सांगा को किस युद्ध में पराजित किया था? बाबर ने राणा सांगा को खानवा के युद्ध में 16 मार्च 1527 ईस्वी को पराजित किया था। किस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था? खानवा के युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। बाबर द्वारा भारतीय इतिहास में लड़ा गया एकमात्र युद्ध कौन था जो एक साथ जल एवं स्थल दोनों जगह पर लड़ा गया? घाघरा का युद्ध। राजनीतिक क्षेत्र में बाबर की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? काबुल एवं कंधार विजय सबसे बड़ी उपलब्धि थी। बाघों के प्रति अत्यधिक प्रेम के कारण बाबर को किस उपनाम से भी जाना जाता था? उपवनों का राजकुमार के नाम से भी जाना जाता था। बाबर को किस भाषा पर और असामान्य अधिकार प्राप्त था? तुर्की भाषा पर। बाबर ने अपनी आत्मकथा किस नाम से लिखी है? तुजुक ए बाबरी अथवा वाकियात ए बाबरी के नाम से। बाबर ने किस प्रसिद्ध सूफी काव्य का फारसी भाषा से तुर्की में अनुवाद किया था? महादवी सूफी काव्य का। तुर्की भाषा में बाबर के काव्य संग्रह का क्या नाम है? दीवान। बाबर ने फारसी भाषा में कौन सी नवीन काव्य शैली की शुरुआत की थी? मुबायान काव्य शैली की शुरुआत की थी। मुगल वंश के किस शासक को सर्वप्रथम विदेशों में दफनाया गया था? बाबर को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।